तो माता जी ने कहा कि इसके बाद फिर हम लोग पंचवटी में जाएंगे। ये बता रहे हैं कि पंचवटी में राक्षस लोगों का डेरा है, वहाँ युद्ध होगा, युद्ध में बहुत सारे लोग मारे भी जाएंगे। हमको पूरा विश्वास है कि आपको कुछ भी नहीं होगा, ये पूरा विश्वास है। लेकिन जो आपके हाथों से लोग मारे जाएंगे तो मारने का जो पाप आपको लगेगा उससे हम लोगों को और भी बेड़ा हो जाएगा। अब हम नहीं चाहते कि इससे ज्यादा कुछ और दिक्कत हो, इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि यहाँ से आगे न बढ़ करके हम आपसे आग्रह करते हैं कि हम लोग कहीं और अन्य जगह पे जाए जहाँ पर कोई रहता न हो, जहाँ पर किसी को मारने की नौबत न आए। कोई दिक्कत नहीं है, बैठो बैठो। समझ रहे ना, हमको ये न समझ में आवे। भगवान जानते क्या कहे? भगवान ने कहा, सुनिए, भगवान ने कहा कि जानकी सीता जो भी बात आई, उन्होंने अपने पत्नी को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तेरा त्याग कर सकता हूँ, मैं लक्ष्मण का भी त्याग कर सकता हूँ। मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय लक्ष्मण है, जो जिसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा परछाई की तरह लक्ष्मण हमारे साथ में रहा। उसके बावजूद भी लक्ष्मण का त्याग भी मैं कर सकता हूँ और समय आने पर तुम्हारा मेरी अर्धांगिनी का भी मैं त्याग कर सकता हूँ भाई साहब, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा का कभी त्याग नहीं कर सकता। ये परमात्मा की देख है। और यही भगवान कृष्ण का कहा है कि उन्होंने अपने भक्त के लिए अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलने देखा। परमात्मा अपने भक्त का मान कभी टलते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए अपना मान समाप्त कर देता है। लेकिन राम जी जो एक बात प्रतिज्ञा कर लेते हैं उसको करके रहते हैं। वहाँ कृष्ण को जाने नहीं देते नंद बाबा, और यहाँ पर तुरंत जैसे ही पूछा भगवान ने कि क्या मैं जाऊँ नगर देखने के लिए, एक मिनट भी विचार नहीं किया और विश्वामित्र जी ने और तुरंत जाने की आज्ञा दे दिया। जा करके सबको अपना बदन दिखा करके सबको सुख प्रदान करके राम तुम वापस आओ। और राम जी और देख नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन नगर भूप सुत आए, नव समाचार पुरवासी न पाए। सभी पुरवासियों ने जब यह समाचार सुना कि राजा के पुत्र राम और लक्ष्मण और नगर भ्रमण करने के लिए आए हैं, और वैसे ही संपूर्ण नगरवासी इनका दर्शन करने के लिए पीछे पीछे दौड़ पड़े। कहाँ दौड़े? मार्ग में आ गए सब लोग। नौजवान पीछे पीछे चलता है वैसे, बुजुर्ग लोग रास्ते में खड़े होकर के दर्शन करते हैं, और बच्चे इनके आगे आगे चलते हैं। 3-4 प्रकार के दर्शन होते हैं, जो जिस प्रकार का है उस प्रकार से दर्शन करता है। नौजवान कैसे दर्शन करता है? नौजवान भगवान के साथ साथ चलते हैं, क्योंकि वो भी युवा है, वो भी युवा है। युवा उनके साथ साथ अकेलिया करते हुए भगवान का दर्शन करते हुए चलते हैं। बच्चे विनोद करते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए दर्शन करते हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, वो किनारे पर खड़े होकर के एकटक दर्शन करते हैं परमात्मा। और महिलाएं, माताएं कैसे दर्शन करती हैं? माताएं अपने घर के ऊपर छत पर चढ़ जाती हैं, छतवा पे चढ़ करके जो झरोखा होता है ना, झरोखे से भगवान का दर्शन करते हैं, क्योंकि मर्यादा है। क्योंकि कोई भी पुरुष कितना भी सुंदर क्यों ना हो, ऐसे कोई हमारी माताएं बाहर निकल करके उसको देखने के लिए रोड पर नहीं आती। वो देखती तो है, सुंदरता भगवान की किसको मोहित नहीं करती। मोहित तो हमारी माताओं को भी उन्होंने किया, लेकिन हमारी माताओं ने अपनी मर्यादा को बचाते हुए
भगवान को झरोखे से देखना पसंद किया। झरोखा किसको कहते हैं? आप सभी लोगों माताओं में से झरोखा बताइए, झरोखा किसको कहते हैं? खिड़की होती है छोटी छोटी। हाँ है, अरे रोशनदान होता है ना। जानते हैं झरोखा किसको कहते हैं? झरोखा जैसे ये बता रहे हैं वैसे ही होता है, लेकिन झरोखे की भी एक खासियत होती थी। झरोखे से आदमी अंदर वाला तो बाहर देख लेता था, लेकिन बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देख पाता था। ये उसकी खासियत थी। झरोखे से अंदर वाला व्यक्ति बाहर वाले व्यक्ति को पूरा देख लेता था, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति अंदर वाले व्यक्ति को कदापि नहीं देख सकता कि देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? चौखट जानते हैं किसको कहते हैं? चौखट कितने लोग जानते हैं? चौखट और 3 लोग हाथ उठाओ। चौखट नहीं जानते हैं? हाँ, डेहरी जिसको कहते हैं, डेहरी। हाँ, आजकल चौखट समाप्त हो गया हमारे घरों में। चौखट को बुजुर्ग कहा जाता था, चौखट को पूर्वज कहा जाता था, चौखट पे पैर नहीं रखा जाता था, चौखट को प्रणाम करके वहां पे नित्य शाम के समय में दिया जलाया जाता है, चौखट को जागृत किया जाता था। हाँ, चौखट का बड़ा सम्मान, शादी विवाह में चौखट का बड़ा महत्व होता था। चौखट ऐसे प्रकार से कोई नहीं लाया जाता। चौखट लागने का मतलब होता है या तो बहुत बहुत घनिष्ठ व्यक्ति होता है, वही चौखट के अंदर प्रवेश करता था। चौखट के अंदर जाने का की अनुमति किसी व्यक्ति को नहीं होती थी, बहुत ही और नजदीकी व्यक्ति ही उसके अंदर प्रवेश करता था। तो झरोखे से माताएं दर्शन कर रही हैं, और उसके बाद माताएं दर्शन करते समय उनके ऊपर पुष्प समर्पित करते हैं। उसको कहते हैं सुमन। सुमन का 2 अर्थ हुआ। सुमन का मतलब होता है पुष्प, और सुमन का मतलब होता है सुंदर मन। अपना सुंदर मन समर्पित कर रहे हैं। सुंदर मन समर्पित करते हुए भगवान को इशारे से कहते हैं थोड़ा हमारी तरफ भी देखिए, क्योंकि भगवान को सामने देखते हुए जा रहे हैं और पुष्प फेंक करके वो लोग इशारा करते हैं थोड़ा हमारे तरफ भी देख लीजिए। कैसे कहते हैं? राम भद्राचार्य जी महाराज का एक पद है बड़ा सुंदर, सुनिए। अरे कहने है रघुनाथ जी हमारे और
हमारी गोदियां तेरी तेरी रघुनाथ। जय के जय पर सत्य सदे हो, सोते ही मिले न कछु संदेह हो। अरे वो अवश्य मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अरे सच्चे मन से केवल परमात्मा का भजन करके जिस दिन देख लोगे, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और, कलिकाल में भी भगवान मिलता है। कोई से ऐसा कोई युग नहीं है जिस युग में भगवान न मिलता हो। अरे कलयुग तो सबसे सरल युग है। कलयुग सब नहीं, आन युग जो डर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। केवल भगवान विश्वास करके और केवल भगवान का भजन करना शुरू कर दे, 12 वर्ष में परमात्मा उसको मिल जाता है। केवल 12 वर्ष, ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि युग भी छोटा है और इसका समय भी कम है। 100 साल का समय था एक व्यक्ति के जीवन में, वो भी 80 साल हो गया है। 80 साल के जीवन में सब कुछ करना है उसको। तो भगवान ने भी कहा चिंता मत करो, अगर जीवन तुम्हारा थोड़ा हो गया तो हम मिलेंगे भी बहुत जल्दी। तो भगवान ने 12 साल का समय बताया है। 1 से लेकर के 12 तक जब विद्यार्थी पढ़ता है तो उसको केवल मार्कशीट मिलती है, उसको डिग्री नहीं मिलती। उसको डिग्री अलॉट होती है बीएससी में, बीए में, बीकॉम में। क्यों? उसको इंटर में डिग्री अलॉट नहीं होती, उसको डिग्री मिलती है और बीए और एमए में मिलती है, और इंटर तक केवल वो पढ़ता है। बात मेरी समझिए। तो रावण को मारना था तो परमात्मा ने 14 वर्षों का वनवास लिया। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष में रावण मरने वाला नहीं था, रावण हल्का नहीं था। चलो दशानन दौलत अवनी, रावण बहुत बड़ा तपस्वी था। उसके लिए भगवान ने प्लान बनाया, योजना बनाया, और भगवान जब गए तो 13 वर्षों तक भगवान वन में रहे और 12 वर्षों तक, और 13वां वर्ष खाली गया और 14वें वर्ष में परमात्मा ने मार करके और फिर से राज करना प्रारंभ किया। कहने का भाव ये है कि बिना तप के कुछ मिलता नहीं है, और जो व्यक्ति तप करता है उसका तप कभी खाली नहीं जाता है। एक दिन भी आप तप करेंगे तो आपको 1 दिन का परिणाम मिलेगा, 2 दिन करेंगे तो 2 दिन का मिलेगा, 1 घंटा अगर आप तप करेंगे तो 1 घंटे का परिणाम आपको मिलेगा। ये बात नहीं है। जीवन भर तप करेंगे तो जीवन भर का मिलेगा। जितना करेंगे केवल उतने मिलेगा, उससे ज्यादा क्यों? क्योंकि वहां पर लेखा जोखा बहुत दुरुस्त होता है। इसलिए ये जो मिथिलापुर के लोग हैं, मिथिलापुर के लोग और अंदर बाहर दोनों प्रकार से पवित्र है। पूरे नर नारी सुभद्र शुचि संता। शुचि मतलब होता है पवित्र। पवित्र कहां से? अंदर और बाहर जो दोनों प्रकार से पवित्र हो उसको शुचि कहते हैं। और ये संत स्वभाव के लोग हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भक्ति निवास करती है। भक्ति मतलब सीता। जहाँ पे सीता मैया स्वयं प्रकट हुई है वो साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात भक्ति है। तो भक्ति जहाँ निवास करती है वहाँ के लोग, सभी लोग भक्त सरीखे हैं, सबके मन में भक्ति रहती है। इसलिए सब लोग भगवान का चिंतन करते रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, भगवान का मनन करते रहते हैं। और ऐसे लोगों के यहाँ भगवान दर्शन देने के लिए स्वतः गए हो, स्वतः दर्शन देने के लिए जाने के लिए कहना नहीं पड़ता अगर आप चले जाओ और घूम जाओ नगर। कहते हैं जा करके नगर दिखा करके आऊं, तो नगर देखने गए, जो देखना चाह रहा है वो सबको देख लेते हैं। जो देखना चाहेगा भगवान को उसको भगवान देखेगा। तो माताएं ऊपर से देखना चाह रही हैं तो भगवान वहां पर भी देख ले रहे हैं। तो सबको देखने के बाद कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम पे प्रकट होई मैं जा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब भगवान राम का जन्म होने वाला था, सारे देवता अयोध्या में आए, तो अयोध्या में आने के बाद सब लोग जब गए स्तुति करने लगे तो सब लोग कहे क्या भगवान आएंगे? नहीं, वो जो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी के पास जाकर के सबके मन में अविश्वास था, भगवान कहाँ मिलेगा? तो जानते हैं शंकर भगवान भी वहां उनके बीच में थे। शंकर भगवान ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
शंकर भगवान ने कहा परमात्मा तो सब जगह है, प्रेम में प्रकट हो प्रेम से प्रकट होता है। आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, प्रेम होगा तो भगवान आज भी प्रकट होता है। तो कहते हैं कहाँ प्रकट होता है, कहे भगवान तो सब जगह प्रकट होता है, खंभे से भी प्रकट होता है, लेकिन आपको खंभे से प्रकट होने करवाने के लिए प्रहलाद की तरह भक्ति करनी पड़ेगी। 6 महीने में भगवान प्रकट होता है, 6 महीने में भगवान तब प्रकट होता है जब आप ध्रुव की तरह वन में जाकर के और घनघोर तपस्या करते हैं, तो 6 महीने में भी भगवान प्रकट होता है। भगवान के लिए जरूरी नहीं है, भगवान का कोई टाइम लाइन नहीं है। क्या बात, अरुणाचल सिन्हा जी हमारे बीच में पधारे हैं, सीताराम भैया। अब इसके बाद देखिए, अब दर्शन करके जहाँ यज्ञशाला थी, यज्ञशाला में भी परमात्मा गए, यज्ञशाला में सब कुछ देख करके व्यवस्था देख करके फिर वापस आए। आने के बाद गुरुदेव भगवान से सब कुछ बताया है। गुरुदेव जो जो चीज हमने देखा है मैं आपको सब निवेदन करता हूँ, सब बताया। बताने के बाद फिर और रात्रि में जब भोजन के उपरांत विश्राम करने लगे तो उनके चरण दबाते हुए भगवान और दोनों भाई एक चरण वो पकड़े एक चरण वो पकड़े, दोनों लोग सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान बहुत पुरानी कथा कहते हुए अब विश्राम करने लगे। क्या उठे लखन उन्हें से बिगल सुनी अरुण सिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सोजा। बालक ठीक से बैठो, हाँ कमर सीधी करके बैठो। एक आसन में 3 घंटा बैठना, गुरुकुल के विद्यार्थियों को यह शर्त है, एक आसन में 3 घंटा बैठने का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि एक बार में 3 घंटे तक अध्ययन करना ये एक आदर्श शिक्षा पद्धति है। एक बार बैठ जाए 3 घंटा कम से कम जाप जाना चाहिए, एक बार बैठ जाए तो 3 घंटा ध्यान करना चाहिए। ये 3 घंटे वाला जो रेशियो है ना, ये जीवन को धन्यता प्रदान कर देता है। इसलिए 3 घंटे कथा चलती है तो 3 घंटे कमर सीधी करके बैठना, पहले शर्त यह है। दूसरी बात यह है कि आपस में बातचीत नहीं करना। देखो यहाँ पर गुरुदेव के साथ में भगवान कैसा व्यवहार करते हैं, सुनो इसको। बेटा उधर इधर क्यों देखते हो, कमर सीधी करके ठीक इधर हमारी तरफ देखो। हाँ आप सब लोग देखो चाहे ना देखो, इनको देखो। हाँ इनके अंदर संभावना ज्यादा है, जगत बिताएगा देखे जाना देखे। उठे लखन ने से बिगल सुनी अरुण सिखा धुनि कान। सुबह जब उठे, अच्छा देखो रात्रि में सोते समय सबसे पहले गुरु जी सोए। सुनिएगा, मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ। गुरु जी पहले सोए, उसके बाद राम जी गए। राम जी को गुरु जी ने कई बार कहा राम जाओ विश्राम करो। राम जी जब तक नहीं जाते जब तक गुरु जी सो नहीं जाते। यही धर्म है। गुरु जी की सेवा करते समय शिष्य को जब तक गुरु जी सो नहीं जाए तब तक उसकी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो वो काम चोरी में गिना जाता है। ये समय बिता रहा है, ये समय बिता रहा है। ये इस प्रकार का भाव में आने देना चाहिए। गुरु जी सो जाए और जब जान जाया जाए गुरु जी सो गए हैं तब जाकर के सोने के लिए जाना चाहिए। ऐसा ही हम भी करते थे। गुरु जी के पास जब हम लोग रहते थे, प्रेम भूषण जी महाराज के पास, गुरुदेव भगवान के पास, गुरु का नाम तो ऐसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन नहीं लेने तो जानेगा कैसे। तो इसलिए गुरु जी का नाम लिया कि गुरु जी के पास जब हम लोग रहते थे, रात्रि में जब सोते थे तो सोने के लिए जाते थे तो सबसे पहले 2, 4, 5 लोग जो मुख्य लोग होते थे, राजन तिवारी जी, हम लोग और बाकी लोग, हम लोग कमरे में घुस जाते थे। और कमरे में घुसते कैसे थे, वो दुधिया रोशनी जलती रहती थी और जो दरवाजा करता था ची चा चू, ये दरवाजा जो करता है ना, उसमें सबसे पहले तेल डलवा दिया जाता है। यानी दरवाजा ची चा चू न करे। आपके भी घर में जब दरवाजा ऐसा करे, लोग ऐसे छोड़े रहते हैं, बहुत दिनों तक ची चा चू करता रहता है, उसमें तेल डाल दो ताकि ये करना बंद करे। तो उसमें पहले डाल दिया जाता और दरवाजा फट से मारता, दीवार में सड़ जाता था दरवाजा, तो वहाँ कपड़ा लगा दिया जाता। जहाँ पे दरवाजा लगता था दीवार में जाकर के वहाँ कपड़ा लगा जाता था, ताकि दरवाजा जोर से भी अगर खोले दरवाजा बोले ना। तो गुरु जी ऐसे सोए हुए हैं,
दो लोग ये पैर एक लोग ये पैर पकड़े, ये लोग ये पैर पकड़े, एक लोग हाथ पकड़े, एक ये हाथ पकड़े, एक लोग सर के पास गए, 4-5 लोग ऐसे पकड़ के दबा रहे हैं और वो विनोद करते हैं, रात में आनंद आता है। और जब उनका फुफकारा मारने लगे तो धीरे धीरे एक लोग निकल जाते हैं। और हम और राजन तिवारी जी महाराज जी, ये हम दोनों लोग तब वो नीचे से बेड के नीचे से गद्दा निकालते थे, गद्दा नीचे में रहता था, बेडवा के नीचे में उसको निकालते थे, धीरे धीरे बिछाते थे, वो नीचे में अंदर सो जाते थे। और उनके उठने से पहले शर्त ये है, उनके उठने से पहले आपको उठ करके नहा धो करके बाहर नहाना है। अंदर नहाओगे तो खटपटाएगा, गुरुजी उठ जाएंगे। पहले आप नहा धो कर बाहर जाओ और तैयार हो। गुरुजी उठे, गुरुजी उठने से पहले उनका चरण पकड़ लो, उनका दबाने लगोगे चरण तो अपने आप चल जाएगा, समय हो गया। ये सिद्धांत था। एक दिन हमको उठने में थोड़ा विलंब हो गया और खा पी करके बढ़िया भोजन बना था, खाए पी करके सूत गए और सूत गए तो थोड़ा आधा घंटा विलंब से उठे। गुरुजी उठ गए और उठने के बाद गए टहलने के लिए और टहल करके फिर बाहर थोड़ा बरामदा था, टहल करके फिर अंदर आए, सोचे अब उठ गया होगा, देखे फिर उठा, फिर बाहर गए, फिर अंदर आए। जब 2-3 बार चक्कर लगा लिया नहीं उठे, गुरुजी जोर लात मारे, आज तक याद है। विश्वास मानिए आज तक याद है। एक तक उनके पास डर के मारे हम गए नहीं। और हमारे जो टीम के लोग थे, जो टीम के मुखिया है भाई जी तबला बजाते हैं, वो कहे क्या मामला है भाई, महाराज सुधीर जी गा नहीं रहे, सुधीर जी गा नहीं रहे। तब जा करके हम वहाँ पे, हमको लोग छिना के नहीं गए उनके सामने। तब गुरु जी कहे क्या मामला है, बैठो। तब हम बैठे तो कहे गुरु की लात जिसको पड़ जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। कहे गुरु जी हो ही गए काम, अब काम हो गया, खाली डर के नाते नहीं आ रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? ये सिद्धांत होना चाहिए। गुरु के सामने में रहने वाले व्यक्ति को बिल्कुल चैतन्य रहना चाहिए। गुरु जब तक नहीं सोए तब तक उसकी सेवा करते रहना, ये गुरु जी का ये गुरु धर्म माना जाता है। कहते हैं अब सुबह उठे, मुर्गे ने बाग दिया और लक्ष्मण भैया सबसे पहले उठे। देखिए उठे, सोने का क्रम क्या है, गुरु जी सबसे पहले सोए, उसके बाद राम जी सोए। राम जी का चरण लक्ष्मण भैया दबा रहे हैं तो राम जी सोई गए, तो राम जी के बाद तब लक्ष्मण भैया सोए। लेकिन उठते समय सबसे पहले लक्ष्मण भैया, जो लेट सोएगा वही पहले उठेगा, जो सबसे बाद में सोता है सबसे पहले उठता है। आजकल हमारे घर में बच्चे सोते हैं, माताएं डर के रहते हैं, बच्चों को उठाती नहीं। बच्चे आज के बच्चे नहीं रह गए, बच्चे आफत हो गए हैं। अबे उठा देंगे तो लड़का झगड़ा करेगा, बुरा मान जा। अरे बच्चा मेरा है कैसे बन जाएगा, जैसे हम उसको बनाना चाहते हैं वो वैसा बने। यही सिद्धांत होना चाहिए। बच्चा अगर 5 बजे से ज्यादा सोने का प्रयास करे तो उसको सोने नहीं देना है। देखिए 4 लोग अगर सो रहे हैं तो जगा देना धर्म है। कहो किसको? एक तो विद्यार्थी अगर सो रहा है उसको जगा देना धर्म है। समय से ज्यादा सो रहा है तो धर्म को जगा देना धर्म है। कोई संत है, बैरागी है, अगर सो रहे हैं तो उनको जगा देना तो बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार जब सोता है तो संत संसार के कल्याण के लिए जाग करके जप चलता है, ध्यान करता है, संसार के कल्याण के लिए वो जागता है। संत कहाँ सोता है रात्रि में? संत रात्रि में नहीं सोता, संत सोता है जब जगता है, कभी कोई जान नहीं पाता है, उसी को संत कहते हैं। संत सो रहा है अगर तो संत को जगा देना धर्म है। सैनिक अगर सो रहा है, सीमा पर प्रहरी सो रहा है, उसको जगा देना धर्म है। समझ रहे हैं ना? अगर गेट कीपर, अगर रखवाला, सुरक्षा में लगा हुआ गार्ड अगर सो रहा है ड्यूटी पीरियड में, उसको जगा देना धर्म है। लेकिन 3 लोगों को जगाना धर्म नहीं है। एक वृद्ध व्यक्ति अगर सो रहा है उसको जगाना अधर्म है। वृद्ध व्यक्ति अगर सो रहा है तो उसको जगाना अधर्म है। अगर कोई रोगी सो रहा है तो उसको जगाना अधर्म है। इसी प्रकार से धर्म और अधर्म की परिभाषा बनी है। यहाँ पे गुरुदेव से सबसे पहले लक्ष्मण भैया उठे, तब जाकर के राम जी उठे, उसके बाद राम जी के बाद तब गुरुदेव को उसके पास जा गए। क्या कहते हैं? अरे सकल सोच कर जाए समय जान गुरु आय सुपाए, समय जान गुरु आय सुपाए। सोन चले तो भाई
धीरे धीरे चरण दबाते हुए जब गुरु जी जग गए तब गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी क्या आपके पूजा के लिए पुष्प लेकर के आऊं? पूजा के लिए पुष्प की अनुमति लेकर के, और जब गए भगवान गुरुदेव ने कहा कि आप अवश्य लेकर के आओ। राम जी लक्ष्मण भैया को लेकर के आओ। राम जी लक्ष्मण भैया को लेकर के पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए जा रहे हैं। ये रामायण में, रामचरितमानस में 3 प्रकार के वाटिका का वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार के वाटिका का वर्णन है। पहली वाटिका है राजा जनक जी महाराज की योग वाटिका, जिसको पुष्प वाटिका के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे भक्ति स्वयं अपने सखियों के साथ स्नान करने के लिए वहां पर आती है। ये राजा जनक जी महाराज की स्त्रियों का वाटिका है। यहाँ पर पुरुष का प्रवेश वर्जित है, यहाँ पे कोई पुरुष नहीं जाता। दूसरी वाटिका क्या है? इसको योग वाटिका क्यों कहते हैं? योग वाटिका उसको कहते हैं, योग मतलब जुड़ना, जहाँ ज्ञान और भक्ति का जुड़ाव होता है उसी को योग वाटिका कहते हैं। ज्ञान कौन है? ज्ञान मतलब भगवान राम को ज्ञान की संज्ञा दी गई, भक्ति को माता जानकी की संज्ञा दी गई है। माता जानकी भक्ति है, भगवान राम ज्ञान है, और लक्ष्मण भैया वैराग्य है। यह राम कथा ज्ञान भक्ति और वैराग्य को बढ़ाने वाली कथा है। इसलिए पहली बार कथा में और भक्ति और ज्ञान का मिलन हो रहा है। भक्ति और ज्ञान, भक्ति कहाँ रहती है? भक्ति रहती है जनकपुर में। जनकपुर में भक्ति स्नान करने के लिए, ध्यान करने के लिए, पूजा करने के लिए इसी वाटिका में पधारते हैं, रोज नित्य आते हैं। अब आज भी माता जी वहीं आ रहे हैं, इधर से भगवान जा रहे हैं। अब देखिए दूसरी वाटिका सुनिए। दूसरी वाटिका सुग्रीव की मधुबन वाटिका। मधुबन वाटिका में जब हनुमान जी महाराज लंका में माता जानकी की पता लगा करके, जब उनका पता लगाए और लगा करके जब वापस आए महेंद्र पर्वत पर, जहाँ पर सारे कपि लोग वहाँ विराजमान थे भाई साहब, वहाँ पर आए और आने के बाद फिर कपियों से कहा कि अब हम लोग चले, तो पता लगाए नहीं, जानकारी सब हो गई है। अब वहीं चल करके भगवान को सब बातें बताई जाएगी। अब हमारे साथ में आप सब लोग चलिए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी श्रेय लेना नहीं चाहते थे। हनुमान जी अकेले इस काम का श्रेय नहीं लेना चाहते थे। और सुग्रीव ने कहा था कि 1 महीने के अंदर अगर बिना पता लगाए चले आए तो यहाँ मार डालूंगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो सारे कपि लोग तो ऐसे सूख गए कि पहले पता नहीं चल रहा है, और लोगों को लगा कि वहां जाएंगे तो वो मारे जाएंगे, इससे बढ़िया यहीं पड़े रहो। हनुमान जी महाराज ने कहा चिंता न करो, अभी गया, अभी मैं आया और आपके साथ ही चलूंगा मैं सूचना देने के लिए, चिंता आप मत करो, मैं हूं ना। हनुमान जी महाराज भगवान का नाम लेते हैं, लंका में जाते हैं, पता लगा करके आते हैं। उसके बाद वहीं से जाने लगते हैं तो बड़ी प्यास लगी, बड़ी भूख लगी है, क्योंकि भोजन सब त्याग दिए थे। मधुबन वाटिका में, सुग्रीव की जो वाटिका है उसको मधुबन वाटिका कहते हैं। उसी मधुबन वाटिका में ही ये लोग टूट पड़ते हैं। मधुबन वाटिका में मधु जाता है, मधु जाता है। आजकल मधु जो हमको मिलता है कंपनियों का, ये सब मधु मिलावटी है। कोई कंपनी वाले होंगे तो हमको बुरा मान जाएंगे, लेकिन सब मधु मिलावटी है। मधु कोई शुद्ध नहीं रह गया है। मधु पालन हमने देखा है दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, उधर के क्षेत्र में प्योर मधु मिलते हैं, पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। मधु से रुद्राभिषेक होता है, मैंने देखा है। मधु के लिए, मधु हमको भी 1 किलो मिल गया था इसे पीने के लिए, और वो शुद्ध मधु मिलता है। यहाँ पे आपके क्षेत्र के अंदर अब शुद्ध मधु नहीं रहा, यही हम लोगों को विडंबना है। मधु अमृत पदार्थ माना जाता है, अमृत तुल्य माना जाता है। घी अमृत है, मधु अमृत है, ये सब अमृत में मिलावट आ गया है। ये अमृत ही अब जहर बन गए हैं। समस्या इस बात की आ गई है, क्योंकि उसको ठीक प्रकार से कोई पालन उसका नहीं करता है। अब इस वजह से हमको शुद्ध चीज नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमारे शरीर में बहुत जल्दी रोग हो जाता है। तो उसी मधु का पान सब लोगों ने किया है।
फल खाए और मधुपान किए। मधुपान करते समय उनके सुग्रीव जी के जो मामा जी थे उन्होंने रोकने का प्रयास किया, वही उसको देखते थे। मामा जी ने रोकने का प्रयास किया और उनके मामा जी को जामवंत जी ने दो तीन तमाचा मार करके उनको समझा दिया, कहे कि आप चिंता न करो, ये सब लोग भूखे प्यासे हैं, बड़ा सुंदर बड़ा भारी काम करके आए हैं, कम से कम खाने पीने तो जान ले लो क्या बच्चों को। तब जाकर के ये लोग पहुंचे हैं। सुग्रीव के पास जाकर के मामा जी ने कहा कि आपकी वाटिका को उजाड़ दे रहे हैं, सारे मधु पी जा रहे हैं। कहे कौन? कहे जामवंत, अंगद, हनुमान, भट्ट, सुभद्र, निषद, ये सारे कवि जिनको ढूंढने के लिए आपने भेजा था, वो सब लोग और वो सारे मधु पी गए और सारा फल खा जा रहे हैं, सारे पेड़ तोड़ दे रहे हैं। उन्होंने कहा बड़े प्रसन्न दिख रहे थे क्या? हाँ बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। कहा जब प्रसन्न दिख रहे थे इसका मतलब है काम हो गया है। जब काम हो गया है यही पुरस्कार है कि कोई दंड न दिया जाए। समझ रहे हैं? इसको मधुबन वाटिका कहते हैं। मधुबन वाटिका में मध्यम भाव है। और तीसरी वाटिका का नाम है और रावण की अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में माता जानकी जी रहती हैं, जहाँ पर रावण ले जाने को उनको रखा था। ये 3 प्रकार की वाटिका है। तो पुष्प वाटिका में परमात्मा का पदार्पण भया। पुष्प वाटिका में भगवान जब पधारे हैं तो जाते समय उसके जो मुख्य द्वार पर जब गए तो माली वहां बैठा हुआ था। भगवान ने कहा माली से पूछ लिया जाए। लक्ष्मण भैया ने कहा माली से पूछने की क्या आवश्यकता है, इतना समय लगाने की क्या जरूरत है, पूछेंगे हो सकता मना कर देगा, पता चला कि नहीं मिल पाएगा फूल, कोई मतलब नहीं मिलेगा। ऐसा करते हैं, पीछे से चलते हैं और दीवार फाड़ करके अंदर कूद जाते हैं। अंदर कूद करके अब फूल तोड़ करके हम लोग पहुंच जाते हैं। भगवान ने कहा यह मर्यादा नहीं है लक्ष्मण, मर्यादा यह है कि जब जिस माली ने वाटिका की सेवा की, उसको जल से सींचा है, वही उसका मालिक है। बिना माली से पूछे पुष्प तोड़ना यह मर्यादा नहीं है, यह अपराध है। इसलिए हम बिना माली से पूछे पुष्प नहीं तोड़ेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं चहुदी से चितई पूछी माली गन लगे ले दल फूल मुदित मन। माली के पास भगवान पूछने के लिए गए, भैया मैं आपके वाटिका से पुष्प तोड़ सकता हूँ? माली ने जानता क्या कहा? माली ने जब से भगवान को देखा, भगवान की इतनी सुंदर छटा, इतना दिव्य दर्शन किया, तो माली कहता है कि अरे आप क्यों पुष्प तोड़ेंगे? पुष्प तो हम आपके लिए तोड़ कर ले आए हैं ना, आप कहे इतना कष्ट करेंगे? क्योंकि भगवान इतने कोमल है कि वो मोहित हो गया। मोहित होकर के कहता है आज तो मैं पुष्प नहीं तोड़ने दूंगा, आप बैठिए, यही बैठिए, डलिया हमको दीजिए, मैं पुष्प तोड़ कर ले आता हूँ। भगवान ने कहा नहीं, ये मर्यादा नहीं है। गुरु के लिए शिष्य को स्वयं से पुष्प तोड़ करके लाना चाहिए, किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पुष्प तोड़ते समय गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसलिए ये पुष्प तोड़ने में किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। जब तक अपने शरीर में ताकत हो, दम हो, शक्ति हो, तब तक किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये इतना जरूर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, इतना जरूर कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को साथ ले जाइए, छोटे छोटे बच्चों को पूजा करने की विधि समझाइए। मंदिरों में, शिवालयों में, देवालय में और पूजा में बच्चों को ले जाना, लेकिन अपने पास बिठाना, उनको धीरे 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 छोटी छोटी बातों को समझाना। जब छोटी छोटी बातें समझाएंगे तो यही बच्चे जब बड़े बन जाएंगे तब ये कभी छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को धर्म में लगाने का यही विधि है। बात आप समझ रहे हैं ना? इसीलिए से तब जब वहां गए तो भगवान पुष्प तोड़ने के लिए जा रहे हैं। बड़ा प्यारा सा गीत है, अगर आप लोग कहें तो सुनाऊं। कर्म करो पर ध्यान रहे, मर्यादा के ऊपर सुना रहा हूं, ये मर्यादा है। मर्यादा क्या है? कर्म तो करो लेकिन ये ध्यान रहे। क्या ध्यान रहे? यही गीत है, कर्म करो पर ध्यान रहे, पत छोड़े ना। अरे इतनी दे वो हवा गुब्बारा
जब जान की तलब गलती है सच कहो चाहे सपना जब जान की तलब गलती है सच कहो चाहे सपना सच ही छोड़ेगा इतनी देर हो हवा तुम्हारा जीवन में धारण कर ले उसके जीवन में कोई गलती नहीं हो सकती। जब मुकाम बीच सृष्टि का नर हो इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? परमात्मा के मन में एक से अनेक हो जाऊं ऐसा भाव उत्पन्न भया। मैं अकेला हूँ एक से अनेक हो जाऊं इस प्रकार का भाव उनके मन में उत्पन्न भया। इसी से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। जब भगवान के मन में कामना उत्पन्न हुई कि एक से अनेक हो जाऊं तो हम जैसे जीवों की क्या बात है? जब राम बीच सृष्टि का नर हो जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में जल में जब कमल का जीवन तुम जियो जगत में इतनी देर हो हवा तुम्हारा छोड़ेगा इतनी देर हो हवा तुम्हारा छोड़ेगा।
जीवन का अन्वेषण होता रहेगा तो यह पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। योगी राज जनक न बन सके तो हम जो हैं कम से कम वही बने रहे हैं। योगी राज जनक हम न बन सके तो कम से कम हम जो है वही बने रहे हैं। आदमी बन जाइए, आदमी बने रहेंगे तो वो जीवन के धन्यता बन जाएंगे। श्रीमान आनंद जी भाई बैठ जाओ और का जगह पर बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ भैया, हाँ नीचे आओ बैठ जाओ। वाह सीताराम एक लगाए। हाँ श्रीमान शशि भूषण जी हैं जो नीचे बैठे हुए हैं। हाँ शशि भूषण जी कहाँ है? हाँ विश्व हिंदू परिषद के आप बहुत सी सक्रिय करता है और इस कथा के मुख्य सूत्रधार दिए। इस कथा के लिए सबसे पहले इन्होंने ही हमको बताया है। इन्होंने कहा कि हम महाराज जी जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, वहाँ हर वर्ष कथा होती है और स्वामी जी से हमने बातचीत किया है और उन्होंने कहा था कथा यहाँ होने वाली है। तो इन्होंने हमको बताया कि आपके नाम के चर्चा चल रही है, तो उसी समय से इनके सूत्र के द्वारा ही कथा यहाँ तक आई है। बस जोरदार ताली बजाइए। श्रीमान आनंद जी हैं, ये आनंद जी विश्व हिंदू परिषद के और पहले जिला मंत्री थे, इस समय का है हाँ विभाग समरसता प्रमुख इस समय विश्व हिंदू परिषद के हैं। आपने हमारे अपने गांव में गाजीपुर में कथा करवाई थी भैया, 2 मिनट बहुत बड़ी कथा करवाई थी अपने गांव में। और यहाँ पर भी जो धर्म संघ में कथा हुई थी उसके सूत्रधार आप दोनों लोग थे, श्रीमान आनंद जी और श्रीमान शशि भूषण जी। इनके लिए जोरदार ताली बजाएगा। भाई इनको हम क्या दे सकते हैं? इनको कुछ दे नहीं सकते हैं, तालियां दे देती, इसी से प्रसन्न होएगा। 2-4 कथाओं करवाएगा, कथा करवाते रहे, हम करते रहे, धर्म का प्रचार होता रहे। देखिए हम आपको एक बात और निवेदन करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद संघ जो परिवार है, संघ की जो आइडियोलॉजी है, जो संघ का जो विचार है, ये भारतवर्ष को ही पूरी तरह से सुरक्षित रखने का विचार है। सनातन संस्कृति को बचाने का अगर सबसे बड़ा इस समय कोई काम तो बहुत लोग कर रहे हैं। साधु संत महात्मा शंकराचार्य सब बहुत सारे अखाड़े, सब साधु संत महात्माओं का, सब मंदिर के महंतों का, इस सब लोगों का योगदान है। लेकिन मूल काम अगर कोई इस समय देश के अंदर कर रहा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 साल, लगभग 99 वर्ष उसके हो गए। 2025 आने वाला है, 2025 में 100 साल हो जाएगा। 100 सालों में जो काम करके दिखाया है, हिंदू कभी संगठित जल्दी होना नहीं चाहता है और उस दुर्लभ काम को, उस कठिन काम को डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो नागपुर में जिन्होंने संघ की स्थापना किया, उन्होंने उसको चर्चार्थ करके दिखाया कि जिस हिंदू को लोग कहते थे कि एक तराजू के अंदर मेढक तौलने के बराबर होता है, हिंदू को संगठित करना और मेढक को तराजू पे तौलना ये दोनों बराबर होता है। इस कठिन काम को और डॉक्टर हेडगेवार जी ने किया है और डॉक्टर हेडगेवार जी की पाठशाला में ये सभी लोग पढ़े हैं। ये जो जितने लोग दिखाई दे रहे हैं वो उन्हीं के विद्यार्थी हैं। उनके यूनिवर्सिटी में कोई फेल नहीं होता है और सेवा के लगभग 2.5 लाख काम सेवा के करते हैं। अनगिनत काम जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में जो घुमक्कड़ी जाति है उनके बीच में जहां तक हम लोग समझ नहीं पाते हैं वहां तक संघ सेवा का काम कर रहा है। संघ वो काम कर रहा है जो काम के बारे में समाज जान भी नहीं पाता है, उसके बारे में कल्पना तक नहीं कर सकता है, उस काम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। आज जो धर्म बचा हुआ है, जो आज हमारी संस्कृति अछूत से बनी हुई है, जो आज हम दुनिया के अंदर अपना लोहा अपनी संस्कृति का मनवाने के लिए और सामने खड़े हैं, उसके पीछे संघ की पूरी शक्ति लगी हुई है। और हम आपको आज बता दे रहे हैं मंच में बैठ करके हम भी संघ के स्वयंसेवक हैं। आप लोगों से भी मैं आग्रह करता हूँ, आप लोगों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों को घर के अंदर जो बच्चे छोटे छोटे हैं, बड़े बच्चे, इनको आस पास में कहीं शाखा लगती हो, शाखा में जरूर भेजिए।
क्योंकि कॉन्वेंट विद्यालय में शिक्षा उनको तो अंग्रेजी भी मिल सकती है, बच्चा अंग्रेजी बोलना सीख सकता है, लेकिन जीवन जीने का जो संस्कार होता है वो संस्कार उनको केवल इस समय या तो गुरुकुल में मिलेगा और या तो संघ की शाखा में मिलता है। इसलिए शाखा में अपने बच्चों को जरूर भेजा जाए। संघ के किसी भी कार्यक्रम में अगर हमारे बच्चे जा रहे हो तो बच्चों को कभी रोका न जाए, उनको सजा करके धजा करके उत्साहित करके भेजा जाए। क्यों? क्योंकि संघ जो पवन पुनीत कार्य कर रहा है उसी से हमारी बहनों का, हमारी माताओं का, हम सभी की रक्षा हो रही है। ये दुनिया में जो रक्षा हमारी हो रही है आज संघ ही कर रहा है। हम आप बहुत ज्यादा इसके बारे में वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि हम कथा कहने के लिए आए हैं, हम संघ की कथा नहीं कहने के लिए आए हैं। लेकिन हम अगर संगठन को इग्नोर करेंगे, संगठन को इग्नोर करके चलने का प्रयास करेंगे, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। अकेली लाठी टूट जाती है, लेकिन लाठी का जो गट्ठर होता है उसको तोड़ने का प्रयास किया जाए तो वो नहीं टूटती है। उसी प्रकार से इस वेद में लिखा है कि संघे शक्ति करो युगे। शक्ति कलयुग में किसके पास रहेगी? जिसके पास संगठन होगा। संगठन अगर नहीं है तो आप नहीं संसार में जीवित रह पाएंगे। इस तरह से आप समझिए, जंगल में 50 ठो गीदड़ मिल करके लकड़बग्घा एक शेर का शिकार कर लेते हैं। शिकार अपने आप जंगल का राजा मानता है, लेकिन कभी कभी उस जंगल के राजा का भी शिकार इसलिए लकड़बग्घा कर लेते हैं, इसलिए जंगली जानवर कर लेते हैं क्योंकि वो उस समय अकेला हो जाता है। अकेला शेर भी 50 लकड़बग्घों को हरा नहीं पाता है। इसी कारण से हम शेर हैं, लेकिन वो शेर न बना जाए कि अकेले चला जाए और 4 गीदड़ मिल करके हमको समाप्त कर दे, खा जाए। हमको उस प्रकार का शेर बनना है कि शेर जो बनना है, लेकिन और सब शेरों को भी एक साथ एकजुट करके उनको लेकर के चला जाए। उसमें हम लोगों की भलाई है, उसमें सनातन संस्कृति धर्म की रक्षा है। इस प्रकार से भाव लेकर के जब हम चलेंगे तब जाकर के यह देश सोने की चिड़िया नहीं, यह देश सोने का सिंह बनना चाहिए। जब सोने का सिंह बनेगा तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। चिड़िया को तो लोग मार देते हैं, शिकार कर लेते हैं, लेकिन शेर के शिकार के बारे में कोई जल्दी सोचता नहीं है, जान लीजिए। इसलिए सनातन धर्म बचेगा तो पूरा विश्व बचेगा। सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा तो दुनिया समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा मेरी बात। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना जिस संस्कृति में है वो सनातन संस्कृति को बचाने का बीड़ा हमारे जिम्मे है। हम सब लेकर के चल रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। आप सब लोग भी इसी मुहिम में जुड़िए। हम केवल कथावाचक नहीं है, इतना भी ध्यान रखिएगा। हम केवल कथा तो सब जानते हैं, कथा के माध्यम से सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे किसी जाति वर्ग में वो जन्म लिया हो, वो सब हमारे भाई हैं, वो सब हमारे बहन हैं। उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, उनका खान पान अलग हो सकता है, उससे हमसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, उसको हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से पोशाक पहनिए, कपड़े पहनिए, वस्त्र पहनिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी भाषा में बातचीत करिए, कोई उड़िया बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई कुछ बोलता है, उससे हमें कोई समस्या नहीं है। आप अपना व्यवहार करते रहिए। अपनी बेटियों का विवाह अपने हिसाब से करें जहां हम चाहते हैं, लेकिन जब देश की बात आवे, संस्कृति की बात आवे, उस समय केवल हम हिंदू हैं, केवल हम सनातन धर्मी हैं। उस समय सारी जाति पाति को भूल करके और देश के लिए एकजुट होना, खड़े होना, ये कब आएगा? ये तब आएगा जब नित्य 1 घंटे हम साधना में जाएंगे। वो साधना क्या है? उसी साधना का नाम शाखा है। जब शाखा में नृत्य भारत माता के गीत गाएंगे, जब इसी मिट्टी में, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, इसी मिट्टी में लोट पोट होंगे, जब इस मिट्टी में हम खेलेंगे, इस मिट्टी में ही, और जब हम बड़े होंगे तब जाकर के इस मिट्टी के प्रति हमारा जो भाव जागृत होगा रक्षा करने का, तब जाकर के इस देश को हम बचाने के लिए आगे आ पाएंगे। नहीं तो जैसे आज सो रहे हैं, देश जलने लगेगा तो हम सोते रह जाएंगे, क्योंकि अभ्यास नहीं है तो आप उठ नहीं सकते। रोज आदमी अगर 8 बजे सोता है तो अभ्यास नहीं है तो 8 बजे सोना, 4 बजे जगना उसका मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए,
5 बजे जग करके सुबह शाखा में जाना, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, ये अहर्निश 1 घंटे की जो साधना है ये आपके 23 घंटे को मेंटेन करने का काम करता है, राष्ट्र बोध जागृत करने का काम करता है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं में, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विद्यालय में, विद्या भारती हो, शिशु मंदिर हो, इसमें पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजिए। आपका बच्चा इंजीनियर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, आपका बच्चा IAS भी बनेगा, PCS भी बनेगा, वो सब बच्चा बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ संस्कारित भी बनेगा। अपने माता पिता को कभी भूलेगा नहीं, इतना जरूर आप याद रखिए। उस विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाइए जहां से हमारे बच्चे हम बूढ़े हो जाए तो हमको अलग अलग करें, हमको एकजुट करके रखे, हमारे साथ हमारी सेवा करने के लिए बच्चा तैयार रहे और वो लाठी का सहारा बने। तब ऐसे विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। ऐसे विद्यालय कॉन्वेंट विद्यालय नहीं है। कॉन्वेंट विद्यालय में बच्चे ज्यादा समय तक पढ़ लेते हैं तो बच्चे अपने माता पिता को सबसे पहले भूल जाते हैं। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। इसलिए कहा जाता है, अरे दिल किसे का दुखा ना नहीं चाहे